क्लास 9th मैथ प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में A to Z प्रश्नों का नोट्स जितना इसका पार्ट्स दिया गया है, 1 का 4 पार्ट है, 2 का 4 पार्ट है, तो कोई भी क्वेश्चंस का पार्ट्स स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, हम A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे इस वीडियो में। पहले आप इसका A to Z प्रश्न देख लो, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीदो, और कॉपी नहीं है तो कॉपी को खरीद कर और कॉपी में छापना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले आप देखो इसका A to Z प्रश्न आपका, शायद आपके पास बुक हो या ना हो, इसलिए हमने स्टार्टिंग में A to Z प्रश्न दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक है। अब देखते हैं इसका आगे का प्रश्न। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे थोड़ा सा और है, तो ये है इस प्रश्नावली 1C में यहाँ पर टोटल प्रश्न आपका 21 तक है। ठीक है, तो हम A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं इसी वीडियो में, और तो चलते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप प्रश्नों को देख लेना। ठीक है, हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, केवल उस प्रश्न का नंबर डाल करके और उसका हल कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका अभ्यास 1C या प्रश्नावली 1C बात एक ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आप देखो, इसका हल हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अगर आप यह तरीका से आपको ये नहीं आता है समझ में, तो आप इसका सेकेंड मेथड भी है, दूसरा तरीका भी। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट मेथड देख लो क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट ये है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका उत्तर ये हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंप्लीट। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड मेथड, मतलब इसी क्वेश्चन को एक तरीका और है हल करने का। ठीक है, वो देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन इसका सेकेंड तरीका है, सेकेंड मेथड है। ठीक है, चलो आप दोनों में से कोई मेथड अच्छा लगे, समझ में आए तो आप कर लेना। या पहला आपका हो जाएगा इसका हल, या सेकेंड का हल हो जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 3 का हल हो जाएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने कोई भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का, थोड़ा कठिन टाइप का, तो हम इसका सेकेंड मेथड भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक इसका हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 का सेकेंड पार्ट हमारा ये हमारा हल हो जाएगा इसका। ये अब 3 क्वेश्चन ये हो जाएगा हल, क्वेश्चन में 4 का हल ये हो जाएगा। एक तो कटा हुआ, इसको आप मत लिखना। ठीक है, आप क्वेश्चन सामने तो बुक में दिखाई दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका ये है मोटा मोटा। ठीक है, हम A to Z क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ऐसे पहला क्वेश्चन अब ये देखो, इसका उत्तर ये है, इसका हमने लिखा फर्स्ट मेथड। ठीक है, थोड़ा सा कठिन टाइप का है, इसका हम दिखाएंगे पहला तरीका क्या है, हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड इसका बहुत ईजी है। ठीक है ना, अब देखो पहले इसका ये आपका हो जाएगा इसका हल। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हल आपको हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हम दोस्तों सेकेंड मेथड भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसका फर्स्ट मेथड देख लो, आपको दोनों में से कोई भी आपका आए समझ में, तो आप इसका हल कर लेना। यहाँ तक इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ठीक है, अब इसे देखते हैं सेकेंड मेथड। देखो बहुत छोटा सा तरीका है ये। ठीक है ना, बहुत छोटा सा तरीका है, इस तरह से इसको हल करने का। यह क्वेश्चन किस तरह से हल हुआ है, ठीक है, मैं आपको
ऐसी चैनल पे अपलोड है तो हम लोग क्वेश्चन समझा रहे हैं भाई साहब, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो देख लिया है तो आप, लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो है, आपने क्वेश्चन को समझ रखा है ना, लेकिन उसका नोट्स नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इसका हल ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा देख ही लो। देखो 234 है ना, 234 के ऊपर ये निशान लगा हुआ बार का, इसे बोलते हैं बार का निशान। तो 3 अंकों पे बार का निशान लगा हुआ है ना, 3 अंक हम 999 लिख देंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 234 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अब ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा फर्स्ट मेथड। आपका सेकेंड मेथड देखो इसी क्वेश्चन का, ये देखो आपका ये इस तरह से हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो काट पीट लेना है आपको। और यहाँ पर देखो कैसे आपका ये हल हुआ है, देखो यहाँ पर हमारा देखो 3 अंक दशमलव के बाद तीनों अंकों क्या था, बार था। यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 2 अंक पे क्या है, ये वाले निशान है और 2 पे नहीं है। तो देखो पहले हम लिखेंगे A to Z संख्या इस तरह से, अब माइनस कर लेंगे 12, इसको माइनस करेंगे, इस पर बार नहीं है, ठीक है। और 2 अंकों पे बार का निशान लगा हुआ है, 2 अंक लिख लेंगे 9, ठीक है। और 2 अंक पर जब नहीं लगा है बार का निशान तो 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, काट पीट लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने वहाँ पर दोस्तों डिटेल में इसका हल बता रहे हैं, साथ में समझा रहे हैं, ठीक है। हम तो बस आपको दिखाना है इसका नोट्स। अब 2 एग्जाम्पल के लिए हम अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसको इस तरह से भी हल कर लेंगे। ये आपका दोस्तों पर्सनली नहीं है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे। दशमलव के बाद कोई संख्या आपको हो तो उसको इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। 4 सही बट्टे को। तो दोस्तों ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल। भाई देखो हमारा ब्लैक पेन से क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर ब्लू पेन से, इसका उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, कुंडरा और अट्टी है, इसमें कटा हुआ है। क्वेश्चन 3 का उत्तर ये हो जाएगा, इसका मैंने भाग करके ट्राई किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो भाग दोस्तों इसका हुआ है, इसका ये भाग है ना। चलो अब ये इसका आपने हल आता है, ये इसका हमने भाग इसमें किया हुआ है। क्वेश्चन चौथा का हल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौथा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 4 का चौथा पार्ट का आपका देखो 5वां पार्ट का हल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट। तो ये अब हमारा हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5वां का हल। अब दोस्तों हमने मोटा मोटा क्वेश्चन लिख दिया है, शायद क्वेश्चन पूरा हो या ना हो तो इसका आंसर आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपका आंसर देखो आप यहाँ से, क्वेश्चन 5 का हल आपका हो जाएगा यहाँ से और आगे भी ये इसका हल, ठीक है। ये है यहाँ तक, ठीक है। आपको वीडियो को रोक करके आराम से इसका हल कर लेना है, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये उसमें बाकी है थोड़ा सा पार्ट, यहाँ तक इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसका हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट मेथड, पहला नियम। ये इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। जो अभी हमने इसको रिपीट किया था क्वेश्चन को पहले ही, ठीक है। चलिए तो हम उसको देखो इस तरह से इसको हल करेंगे इजी मेथड से, जो कि हमने आपको बताया था, ठीक है। देखो 10 के बाद 6 है ना, तो 6 लिखेंगे, 1 अंक के बाद
एक अंक पर लगा ये वाला निशान बार का, तो एक 9 लिख देंगे, इसको काट देंगे, इसका हल हमारा ये हो जाएगा वैसे उत्तर। ठीक है, वैसे देखो ये भी हो जाएगा, हमने आपको बताया भी था। इसका हल देखो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका सेकेंड मेथड, ये थोड़ा सा तो लॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड मेथड तरीका हमारा ये हो जाएगा लॉन्ग टाइप में। ठीक है, हाँ, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और भी है इस क्वेश्चन से, तो ये आपका हो जाएगा इसका हल यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सेकेंड मेथड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का, इसका भी देखते हैं सेकेंड मेथड। इसका भी देखो भाई, ये थोड़ा सा लंबा जाता है विस्तार में, और जो मैं आपको दिखाया था फर्स्ट मेथड ना, वो बहुत आसान था। ठीक है, इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ से। देखो आप एक पार्ट में, मतलब एक शूट में, क्योंकि अब एक ही बार में A to Z क्वेश्चन का नोट्स नहीं आ पा रहा है। अभी आपको देखो सेकेंड शूट में यहाँ तक आपका हो जाएगा इसका हल। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोनों में कोई मेथड आपको अच्छा लगे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखो, और इसके आगे भी इसका उत्तर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7वां, देखो इसका देखो ना, देखो इसका ये था कि एक फर्स्ट मेथड था हमारा, और यहाँ मेथड लिखा नहीं है, फर्स्ट मेथड। देखो कितना लंबा जा रहा है ना, तो कि भाई साहब ये यहाँ तक है, यहाँ तक। अब यही क्वेश्चन देखो भाई सेकेंड मेथड में, मतलब सेकेंड तरीका में क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका आंसर इतना छोटा सा है ना। वैसे ये बेस्ट है। ठीक है, अगर हम वो विकल्प में ऐसा प्रश्न दे देता है तब ये मेथड लगाएं, आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये शांत दशमलव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का। देखो भाई क्वेश्चन 8वां का, इसका क्वेश्चन तो सुना, आगे भी कुछ कह रहा है। यहाँ पे मैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हमने आपको A to Z क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 8 हमारा ये है, ये। ठीक है, इसका हल हमारा ये हो जाएगा, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो भाई साहब, छापना आप कॉपी में, ये भाग भी आपको इसी में करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। जी आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ तक, आपका ये हल हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका निशान है, इसको लगाना है, ये काटा नहीं है, ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, आपका इसे बोलते हैं बार का निशान। ठीक है, चलो चलते आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप बुक में देख लेना। ठीक है, यहाँ से आता है, इसका हल हो जाएगा। यहाँ पर कटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने लिया है उदाहरण में। ठीक है, अब इसको मत लिखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हल हमारा इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5/7 का हमने भाग किया है, और ये 9/11 का हमने भाग किया है। ठीक है, इसका हल हमारा आगे भी है, थोड़ा सा इसका हल अभी आगे भी है। ठीक है, जो भी ये आया हुआ है ना, ये और ये, इसका हल आगे है, ये है।
आपका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक इसका, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इसका वो क्या बोलते हैं रफ कारक। अब इसको नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 का हल देखो भाई साहब, ये पहला हल हो जाएगा, सेकेंड का हल, थर्ड का हल, चौथा का हल, या पाँचवा का हल, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब जो क्वेश्चन में 13 का हल आपका देखो, इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन में 14 का हल देखो, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसका हल अभी आगे है या नहीं, ठीक भाई। देखते हैं, ये आपका दोस्तों रफ कर रहे हैं, ठीक है। बीच की परिमेय संख्या निकालने का यह फॉर्मूला है, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो अब इसको मत लिखना, ठीक है। इसका हल आपको हो जाए यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हल आगे और भी है, ठीक है। तो ये देखो भाई, अब देखो यहाँ तक देखो आप एक शूट में, और सेकेंड शूट में देखो यहाँ तक। ये हमारा दोस्तों खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो भाई क्वेश्चन 15 ये आपका -3/10 है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों -2/5 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका आगे और भी इसका हल है। ये देखो आप एक सूट में, और सेकेंड सूट में देखो आप ये हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का देखो हमारा भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक है, और इसका हल आगे भी है। ये देखो इसका हल हमारा आगे यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा और भी इसमें, कि A to Z इसका हल यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नहीं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 13 नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा 16 है, ठीक है। इसका हल हो जाएगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर वही है, बस मेथड अलग है। आप ये क्वेश्चन 14 है ना, हमने वो बताया था इस तरह से हल करना है। क्वेश्चन 14 इस तरह से, चाहे आप इस तरह से हल करो, क्वेश्चन नंबर 14 चाहे आप इस तरह से हल करो, ठीक है। तो इस समय इसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप वो पसंद आए वो करना, और ये हल आप ये मेथड आपको पसंद आए तो ये वाला हल करना, ठीक है। देखो मैं चाहूँ तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है उससे कंपेयर में, ठीक है। तो आप ये भी देख लो, इसको हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 को इस तरह से भी हल किया जाता है। अब क्वेश्चन 15 देखो, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोस्तों कटा हुआ है, इसका हल हमारा हो जाएगा, क्योंकि ना छोटा सा है ना, ये हमारा हल हो जाएगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन 16 देखो, तीनों प्रश्नों का ना 14, 15, 16 जो भी था उसको हमने डबल देखा, ठीक है। अब दोनों में मेथड आप कोई भी पसंद आए तो आप हल कर लेना। इसका आपका हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम हमारे आगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो हमने 14, 15, 16 दो तरीके बताए हैं, ठीक है। अब दोनों तरीकों में से चाहे ये तरीका अच्छा लगे और चाहे ये वाला तरीका, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। ये देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। एक क्वेश्चन हमने मोटा मोटा लिखा है, और इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे।
तो वैसा क्वेश्चन नंबर 17 में इसका हल आगे है इसी में, और बाकी ये क्वेश्चन पूरा हल नहीं हुआ है। तो हमारा हल हो जाएगा इसका पूरा पूरा A to Z यहाँ तक, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध करो, ठीक है। यार क्वेश्चन से इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ये हमारा क्वेश्चन से हो जाएगा, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका हल अभी इसी में आगे है, ठीक है। ये हमारा कटा होता है, तो ये हमारा प्लस था निशान, हमने काट करके माइनस का निशान लगाया हुआ है, ठीक है। इसका हल देखो भाई साहब, आपको हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन 19 का हल यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 20 का हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा, और हाँ, अब इसी 20वां क्वेश्चन का ना 2 मेथड है मेरे पास, दो तरीके हैं। एक तरीका हमारा ये है और दूसरा तरीका हमारा ये है। जो क्वेश्चन हमारा वही है, इसका हल हमने इस तरह से हल किया है, और एक इस तरह से, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का हल एक ही आएगा, और तरीका थोड़ा अलग है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का हल देखो, आप देखना पर बुक में, मैं बुक दिखाता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका हल हमारा देखो यहाँ पर, तो चाहे आप देखो एक शूट में यहाँ तक देखो, ठीक है, आगे शूट में यहाँ तक देखो। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका भी मैंने 2 मेथड है, ठीक है। चाहे आप ये वाला मेथड करो, चाहे आप ये वाला, तो क्वेश्चन नंबर सेम वही है, इसका हल करने का तरीका 2 है। अगर आप चाहते हो मैं आपको एक ही मेथड दिखाऊं, दोबारा मेथड ना दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सेकेंड मेथड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे ना, कुछ स्टूडेंट वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 का हल चाहे इस तरह चालू करो, चाहे इस तरह से, दोनों में कोई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक अभ्यास 1C में, अपना वाली 1C में A to Z क्वेश्चन का नोट्स हमने देखा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना वाली 1D के साथ, उसका देखेंगे A to Z क्वेश्चन का नोट्स। बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।